नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अजय टाइम कस्टो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था विषय गणित क्लास 8 और अभ्यास 7 का क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था हल करना, सिर्फ और सिर्फ हल करना। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से हल करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको यह भी बता दूंगा कि हम उत्तर की जांच कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए 7 का पहला, 2x माइनस के 3y बराबर 13, 7x माइनस के 2y बराबर 20, ये हमें सवाल दिया हुआ है। अब देखिए इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें दोनों समीकरण ज्ञात हैं, तो मैंने आपको बताया था कि समीकरणों के लिए हम कैसे हल करते हैं, बताया था ना। तो उसी प्रकार देखिए हम इसे किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। मैंने आपको 3 विधियां बताई हैं, विलोपन विधि, सारणी विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो आप तीनों में से कोई सी विधि इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक है, आप चाहे किसी भी विधि से हल कर सकते हैं जो आपको समझ में आई। तो चलिए इसे हम विलोपन विधि से हल करते हैं। देखिए और विलोपन विधि में देखिए क्या होता था, मुझे एक पद बराबर करना होता था, चाहे x वाला पद बराबर कर लें चाहे y वाला पद बराबर कर लें। तो देखिए इसमें 2x और 7x, कहने का x वाला पद बराबर नहीं है, 2y और 3y, y वाला पद भी बराबर नहीं है। तो हमें इन दोनों में से एक पद बराबर करना होगा, चाहे x वाला कर लें और चाहे y वाला। अब देखिए हम इसमें चलो y वाला पद बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा ये भी देखो। देखिए ऊपर क्या है 3y और नीचे 2y, तो ऊपर अगर हम समीकरण में 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें तो 2 3 6y हो जाएगा, और यहाँ कितना है 2y, तो इसमें गुणा 3 से कर दें, क्या नहीं हुआ। देखिए 2, अब देखिए 2 की गुणा जब इसमें करेंगे तो होगी फुल समीकरण में, पूरी समीकरण में होगी 2 से गुणा। ठीक है, तो देखिए 4x माइनस 6y बराबर 26, 13 दूनी 26। अब ये समीकरण हमारी पहली है। ठीक है, ये वाली निकाली है, और इसमें किससे 3 से 7 21x माइनस, ठीक है, अब इसमें भी 3 से गुणा तो 6y बराबर 60, ये हमारी ये वाली दूसरी, ये वाली है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखिए दोस्तों, y वाला पद में बराबर मिल गया, ऊपर भी 6y और नीचे भी 6y। और दोस्तों विलोपन विधि हम कैसे करते थे, जोड़ना घटाना, दो ही चीजें थी, जोड़ना और घटाना। अब हम जोड़ते कब थे और घटाते कब थे, ये भी आपको मैंने बताया था। जब जो सेम चिन्ह, जो हमने कहने का मतलब है जो हमने पद बराबर किया है उनके चिन्ह देखते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं। जब किसी भी पद में अगर जो हम बराबर पद देखते हैं उसमें अगर चिन्ह सेम होते हैं, कहने का मतलब है कि या तो दोनों माइनस हो या तो दोनों प्लस हो, तो घटता है, तो घटता है। और अगर सेम विपरीत होते हैं, चिन्ह जब होते हैं विपरीत होते हैं तब जुड़ता है। ठीक है, देखिए किस तरह से। अब इसके लिए देखिए हम विलोपन विधि से करते हैं। ठीक है, यहीं पर करते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक है, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, एक चीज करेगा जोड़ेंगे घटाएंगे, तो हम चिन्हों के साथ, देखिए चिन्ह दोनों माइनस के हैं, जब दोनों एक से चिन्ह तो घटेगा। ठीक है दोस्तों, जब घटेगा तो देखिए यहाँ पर हम चाहे इस तरह से लिख दें, नीचे तो लिख लेते हैं। ठीक है, विलोपन विधि, ठीक है, चाहे इसे हम ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहता है कि हम शुरू से हल करते हैं। अब देखिए हमें इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1, इसे 1, और ये दोनों प्लस के हैं तो घटेगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, एक में से हमें 2 को घटाना है। अब देखिए किस तरह से घटाएंगे, हमारी पहली समीकरण क्या है, 4x माइनस 6y
बराबर 26 और इधर 21x माइनस 6y बराबर 60, ये है ना। अब देखिए इसे हम घटाएंगे। जब हम किसी भी समीकरण के लिए घटाते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो चिन्ह हमें दिए होते हैं ना हम चेंज करते हैं। कैसे? यहाँ पर देखिए 21 किसके प्लस के, ये माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 6y किसके है माइनस के, तो ये प्लस के हो जाएंगे। ये 60 यहाँ पर किसके प्लस के, तो ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब ये तो कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का हो गया एक माइनस का हो गया। ठीक है, ऊपर वाला माइनस का नीचे वाला प्लस का है, तो ये कट जाएंगे, घट जाएंगे, कहने वाला 6 से 6 जाएंगे, 0 बचेगा। अब क्या देखेंगे x, x देखिए 4 प्लस के हैं और 21 माइनस के हैं, तो देखिए एक प्लस की संख्या एक माइनस की, तो घटेगा तो सभी को पता है। ठीक है, लेकिन घटेगा कैसे, देखिए यहाँ पर बचेगा 17x, लेकिन यहाँ पर संख्या ज्यादा किसकी है, माइनस की, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर। अब देखिए आगे, यहाँ पर 26 प्लस के हैं और 60 माइनस के हैं, एक प्लस का एक माइनस का घटेगा। ठीक है, और देखिए घटेगा तो यहाँ से देखिए 10 60 से घटाएंगे 26, तो कितना बचेगा 4, इधर 4 बचेगा और इधर बचेगा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बचेगा 34, वो किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। ठीक है दोस्तों, माइनस का क्यों बचेगा, क्योंकि संख्या माइनस की ज्यादा है। अब देखिए x बराबर हम ज्ञात करेंगे, तो माइनस के 34 बटे ये माइनस के 17, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 17 एकम 17 दूनी 34, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2। x बराबर कितना प्राप्त होगा हमें, 2। देखिए x बराबर 2 ज्ञात हो गया। अब समीकरणों के लिए जब हल करते हैं, मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, x और y का मान ज्ञात करना होता है। तो x का मान ज्ञात हो गया, लिख देंगे x का मान समीकरण, अब चाहे हम 1 में रख लें चाहे 2 में रख लें। ठीक है, तो लिख लेते हैं समीकरण, सॉरी x का मान समीकरण 2 में रखने पर या 1 में, चलिए 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 हमारी क्या, देखिए 4x माइनस 6y बराबर 26, तो देखिए ये हमारी समीकरण 1 है, ये हमारी एक समीकरण है। क्या है, 4x माइनस 6y बराबर 26, तो देखिए 4 तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह पर क्या रख देंगे 2, माइनस 6y बराबर 26। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 माइनस के 6y बराबर 26। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस के 6y बराबर, यहाँ पर 26 ऐसे ही रहेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये प्लस का 8 है, लेकिन इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस के 6y बराबर यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर बचेगा 16 में से 8 जाएगा 8, इधर बचेगा 1, 18 बचेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 18 बचेंगे, तो y बराबर ज्ञात करेंगे माइनस 18 बटे 6, माइनस क्या है तो घट जाएंगे, माइनस 3 बचेगा, कट जाएंगे 6 3 18, लेकिन माइनस की तो माइनस की बचेगी, तो y बराबर हमें कितना ज्ञात हो गया, माइनस 3। तो इतना तो दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम कैसे हल करते हैं समीकरणों के लिए, क्या x का मान ज्ञात हो जाए y का मान ज्ञात हो जाए, कहने का मतलब समीकरण हमारे दोनों हल हो गए। लेकिन अब यहाँ पर हमसे कहता है कि हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए, उत्तर की जांच भी करनी है हमें। अब देखिए उत्तर की जांच कैसे करते हैं, देखिए y का मान -3 और x का मान 2, हमें ये तो मान प्राप्त हो गए। ठीक है, अब देखिए उत्तर की जांच हम कैसे करते हैं आपको बताते हैं। देखिए इधर थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए उत्तर की जांच हम कैसे करते हैं, उत्तर की जांच हम देखिए ऐसे करते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ उत्तर की जांच। उत्तर की जांच हम कैसे करना है, देखिए कोई सी हम समीकरण ले लेते हैं, पहले समीकरण ले लेते हैं, पहले समीकरण कौन सी, इस वाले के लिए ले लेते हैं। ठीक है, 4x माइनस 6y बराबर 26। अब इसमें हम x का मान और y का मान ये रखें और हमें दोनों पक्ष बराबर हो जाए, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष।
दोनों पक्ष अगर हमें बराबर प्राप्त होते हैं तो कहने का मतलब हमारी समीकरणों के जो मान है वो सही है। ठीक है दोस्तों। और अगर दोनों हमें बराबर नहीं होते हैं, बराबर प्राप्त नहीं होते हैं, समान प्राप्त नहीं होते हैं, तो ये मान हमारे गलत है। उत्तर की जांच के कहने का मतलब होता है यही कि जो हमारे उत्तर आए हैं इनकी जांच सही है या गलत है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 गुणे x की जगह पर 2x का मान रखेंगे, -6 गुणे -3 रखेंगे बराबर 26। तो देखिए 8 माइनस और माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 6 18 बराबर 26 और 18 8 26 बराबर 26। ठीक है। तो देखिए LHS बराबर RHS। कहने का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों हमारे बराबर आ गए हैं। जब हमारे दोनों ये बराबर आ गए हैं तो कहने का मतलब हमारे ये जो मान है ये सही है। ठीक है। इसी प्रकार आप देखिए ये समीकरण हमारी पहली हमने आपके उत्तर की जांच में करी, इसी प्रकार आप उत्तर की जांच में दूसरी समीकरण भी कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, आपका बराबर ही आएगा। अगर बराबर नहीं आता तो ये मान गलत होते। देखिए यहाँ पर बराबर आया है, कहने का ये मान सही है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपके लिए उत्तर की जांच करना भी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 3x माइनस वाई बराबर -2 और 3x प्लस 4y बराबर -17। इसे वन समीकरण, इसे 2 मान लेंगे। ठीक है, -17 है। अब देखिए इसे भी हम विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एक पद बराबर प्राप्त है। ठीक है, बराबर भी नहीं करना होगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों प्लस के हैं तो लिखेंगे घटाने पर, दोनों प्लस के हैं तो लिखेंगे घटाने पर। देखिए 3x यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है तो लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, तो विलोपन विधि से हम हल करेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, 1 से 2 घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर देखिए 3x माइनस वाई बराबर -2 और 3x प्लस 4y बराबर -17। आप देखिए इसे घटाएंगे, मैंने आपको बताया अगर हम समीकरण के लिए घटाते हैं सबसे पहले चिन्ह के लिए चेंज करते हैं। क्यों, देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है, माइनस यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का हो गया एक माइनस का, घट जाएगा 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों माइनस के हो गए हैं, ऊपर वाला माइनस ये प्लस का था माइनस का हो गया। जब हमने चिन्ह चेंज करे हैं, जब दोनों माइनस के हैं तो क्या होगा, जुड़ जाएगा और क्या बचेगा माइनस का 5y जुड़ जाएगा, लेकिन उसी चिन्ह का बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बराबर ये माइनस का ये प्लस का, जब विपरीत चिन्ह है तो घटेगा, वो तो आपके लिए भी पता है, मैंने आपको बताया था ना। तो विपरीत चिन्ह घटेगा लेकिन किसका बचेगा, जिस चिन्ह का ज्यादा होगा। यहाँ पर देखिए प्लस का ज्यादा है, प्लस का हो गया। आप समझ रहे हो कि ये माइनस का ज्यादा है, नहीं, जब यहाँ पर हमने चिन्ह चेंज कर लिया तो हमें इससे मतलब नहीं रहता, हमें इससे मतलब रहता है। ठीक है, यहाँ पर लिखे रहने देते हैं। तो देखिए ये प्लस का ज्यादा है तो 17 से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 15। ठीक है, देखिए माइनस के 5y बराबर कितना आ गया 15। तो y बराबर कितना होगा 15 बटे माइनस के 5, 5 एकम 5 तिया, तो y बराबर माइनस का 3 प्राप्त हो जाएगा। आप समझते होंगे 5 तिया 15, ये तो प्लस के हैं लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब y बराबर -3 आ गया है तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर चाहे 1 में रख ले चाहे 2 में रख ले, हमारा मान उतना ही आएगा। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आप सोच रहे होंगे कि हम 1 में ही क्यों रखते हैं।
है ना। चाहे हम एक में रख लें चाहे दो में रख लें, आपका मान उतना ही आएगा, ठीक है। तो देखिए समीकरण एक में रखेंगे, एक हमारी क्या है समीकरण 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर -2, ये हमारी समीकरण है। तो देखिए y का मान रखेंगे 3x माइनस y का मान हो जाएगा -3 बराबर -2, ठीक है। ये वाला मान यहाँ पर रख दिया y की जगह पर। तो 3x प्लस 3 बराबर -2, तो 3x बराबर -2, ये यहाँ प्लस के है तो इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे -3। तो इधर देखिए दोस्तों 3x बराबर, ठीक है दोस्तों 3x बराबर, ये देखिए माइनस माइनस दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर कहीं पर हमें दोनों संख्याएं अगर प्लस की या माइनस की, पहले मतलब दोनों एक ही चिन्ह की, आप ये समझिए समान चिन्ह की, तो जुड़ जाती है, ठीक है। और बचती उसी की जिसकी होती है, माइनस के 5 हो जाएंगे। जब x बराबर हम ज्ञात करेंगे तो माइनस के 5/3 ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए x का मान हमारा कितना आ गया, ये हमारा x का मान है कितना, x बराबर 5/x बराबर -5/3 और y बराबर -3। हमें दोनों मान प्राप्त हो गए, क्या देखिए y बराबर -3 और x बराबर -5/3। हमें x और y दोनों के मान ज्ञात हो गए। अब हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है, ठीक है। ये तो हमारा भी समीकरण के लिए हल किया ना, कहता हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। हल तो हमारा हो गया, भी उत्तर की जांच बताया है। तो देखिए उत्तर की जांच करेंगे किस तरह से, मैंने बिल्कुल अभी आपको बताया कैसे करेंगे। चलिए उत्तर की जांच करते हैं, ठीक है। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। तो देखिए समीकरण एक से हम उत्तर की जांच करते हैं, ठीक है। 3x माइनस वाई बराबर -2। अब देखिए x की जगह पर 3 गुणे x की जगह पर -5/3 माइनस y की जगह पर -3 बराबर -2। अब देखिए यहाँ पर ये 3 से 3 कट जाएंगे, ठीक है। ऊपर ये भाग में, ये 3 से गुणे में, ठीक है। तो ये गुणे में ऊपर ये भाग में, तो कट जाएगा क्या बचेगा -5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 बराबर -2। यहाँ पर माइनस की संख्या ज्यादा तो बचेगी माइनस की, इधर बचेगा -2। तो देखिए हमें दोनों चीजें बराबर प्राप्त होगी नहीं होगी, देखिए होगी नहीं होगी। देखिए इधर भी -2 इधर भी -2, तो हमें जब दोनों चीजें हमें कहने का मतलब है कि LHS बराबर RHS, RHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, कहते दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष या दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, ठीक है। हमें दोनों चीजें बराबर प्राप्त हो गई हैं, तो क्या होगा, जो हमारे जो मान होंगे ये सही होंगे। इसी प्रकार हम समीकरण 2 के लिए भी देख सकते हैं। देखिए 2 भी बराबर ही आएगा। देखिए समीकरण ये हमारी पहली थी, समीकरण 2 क्या, देखिए 3x माइनस 4y बराबर -17। तो देखिए 3 गुणे -5/3 x का मान है, ठीक है। -4 गुणे -3 y का मान है बराबर -17। अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -5 माइनस ये 4 और इधर चलिए गुणा कर लेते हैं, ठीक है। ये माइनस के 5 में यहाँ पर उतारिए, माइनस की गुणा माइनस से करेंगे हो जाएगा प्लस 4 3 12 बराबर 17 है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसका बराबर ही आएगा तभी हमारा मान होगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखिए, -5 इधर प्लस के 12 है तो घटेगा, कहीं पर गलत हुआ है दोस्तों। देखिए कहाँ पर गलत हुआ है, हमारी समीकरण देखिए क्या है, 3x प्लस 4y है, लेकिन मैंने यहाँ पर 3x माइनस 4y लिखा है ना, तो प्लस 4y है, ठीक है। तो इधर माइनस हो जाएगा। अब देखिए दोनों माइनस है जुड़ जाएंगे, माइनस का 17 आएगा और इधर ये माइनस का, ठीक है, बराबर -17। देखिए हमें ये वाली समीकरण भी बराबर प्राप्त हुई है, RH बराबर LHS, ठीक है। क्या राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष में मुझे बराबर हो गए। जब हमें ये दोनों चीजें प्राप्त होती हैं बराबर, तो कहने का मतलब कि हमारे समीकरण के जो मान है वो सही है।
ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। जब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए तो मेरी वीडियो के लिए दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया, उत्तर की जांच करना नहीं समझ में आया है तो कमेंट में लेकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।